Hello bachcho, let's see question. If assertion and reason are true, the reason is correct explanation of assertion, then we have to select A. If both assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation, then B. If assertion is true but reason is false, C. If both are false, D. assertion पढ़ लेते हैं. In young double slit experiment, assuming slits be equal width, intensity at the interference maxima is 4 times the intensity of due to each slit. Intensity is proportional to the square of the amplitude. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास. की कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऐसे लिख देता हूँ मैं. मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं ना, तो हम सीधा लिख देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्योंकि हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं. इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है वो दी जाती है √(i1 + √(i2) का होल स्क्वायर. ठीक है. अब मान लो यहाँ पर हमारे पास दो स्लिट है जिनकी विड्थ सेम है. इसकी विड्थ भी W, इसकी विड्थ भी W. तो वो क्या, उनसे जो लाइट निकलेगी उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ. बट वी नो दैट intensity is directly proportional to the square of the amplitude, right? तो अब अगर अपन यहाँ से बात करें तो हम बोल सकते हैं because A1 is equal to A2 and the I1 is equal to the I2 and let's say it is equal to what, I0. तो इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी 4I0 मैक्सिमम, I मैक्सिमम. तो जो I0 हो जाएगी वो हो जाएगी I max/4. तो असर्शन पढ़ लेते हैं. ये बिल्कुल सही कह रहा है. 4 times that the intensity due to each slit, बिल्कुल सही बात है. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी सही है. ठीक है. तो असर्शन एंड रीजन जस्टिफाइड है. हम क्लेरिफिकेशन भी कर रहे हैं. तो हम इसका आंसर देंगे फर्स्ट एंड आई होप द फाइनल आंसर इज ए. फर्स्ट, आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ